भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ऋषभदेव भगवान की पावन भूमि है। जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस जगह से निकल जाओ, वहां ऋषभदेव ही ऋषभदेव दिखाई देते हैं। नाभिराय का दरबार है। नाभिराय जानते हो कौन है? यहां तो सब जानते हैं। कौन है नाभिराय? नहीं, जैनियों तुम मत बताओ, ये बताएंगे। नाभिराय ऋषभदेव के पिता। ध्यान रखिए, अयोध्या नगरी है, नाभिराय का दरबार है, नाभिराय की जय जयकार हो रही है। नाभिराय अंतिम मनु, अंतिम कुलकर जिन्हें कहा जाता है, वेदों में जिन्हें अंतिम मनु कह करके स्मरण में किया जाता है। 14वें मनु इस धरती पर कोई हुए तो अयोध्या नरेश नाभिराय इस धरती पर हुए। मनु वो होते हैं जो मानवता की शिक्षा देते हैं। मनु वो होते हैं जो मानव को मानव बनाने का काम करते हैं। जीवन जीने के सूत्र बताए जाते हैं, उन्हें कुलकर कहा जाता है, उन्हें मनु कहा जाता है। अंतिम मनु यदि कोई हुए इस धरती पर तो महाराजा नाभिराय अंतिम मनु हुए इस धरती पर। जय जयकार हो रही थी दरबार में महाराजा नाभिराय की। विरदावलियां गाई जा रही हैं। जो से देखो वो कह रहा है महाराजा नाभिराय की जय हो, प्रजापालक नाभिराय की जय हो, प्रजा वत्सल नाभिराय की जय हो, महाराजाधिराज नाभिराय की जय हो, अयोध्या सम्राट नाभिराय की जय। ध्यान रखना, जय जयकार ऐसे ही नहीं मिल जाती है हर किसी को जिंदगी में। ये राजनीति का जिंदाबाद और मुर्दाबाद नहीं है मेरे भाई, ये जय जयकार है। ध्यान रखना। और जय जयकार यदि तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी भी जय जयकार हो तो एक बात मेरी ध्यान रखना, किसी के जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, वरना तुम्हारे जय जयकार तुम्हारे सामने कभी आने वाले। किसी की जय जयकार हो रही है, ईर्ष्या मत करना, जलन मत करना, रोड़े मत अटकाना। ध्यान किसे अपनी जय जयकार पसंद नहीं है। हर कोई लोकप्रिय बनना चाहता है, बनना भी चाहिए, लेकिन सस्ती लोकप्रियता नहीं होना चाहिए, हल्की लोकप्रियता नहीं होना चाहिए। लोकप्रियता थोड़ी वजनदार होना चाहिए। एक बात याद रखना, प्रशंसा एक होती है प्रशंसा और एक होती है प्रतिष्ठा। ध्यान रखिए, प्रशंसा बहुत हल्की चीज है। प्रशंसा तो कोई भी कर देता है, प्रशंसा तो चाटुकार लोग भी कर देते हैं, प्रशंसा तो बटरिंग करने वाले लोग भी कर दिया करते हैं, प्रशंसा तो अपना काम निकालने वाले लोग भी कर दिया करते हैं। एक बात याद रखना, प्रशंसा तो फिल्मी हीरो हीरोइन को भी मिल जाती है, प्रशंसा तो उसे भी मिल जाती है जो किसी भीड़ में कपड़े उतार के डांस करने लगता है, उसे भी प्रशंसा मिल जाती है। लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं, प्रशंसा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा पाना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। प्रशंसा के लिए कुछ नहीं है, प्रशंसा तो अश्लीलता में भी मिल जाती है, प्रशंसा तो फूहड़पन में भी मिल जाती है, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए चारित्र की स्थापना करना पड़ती है। ध्यान रखें, ये ऋषभदेव, ये महावीर, ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये प्रशंसनीय लोग नहीं, ये प्रतिष्ठित लोग हैं। ध्यान रखना, प्रशंसा हल्की है, आज है कल बुराई मिलेगी, आज जय जयकार है कल हाहाकार मिलेगा। जान रहे हो ना, राजनीति में प्रशंसा मिलती है, प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। वरना 15 साल जो देश की प्रधानमंत्री रही, उसे देश से भागना पड़ता है। ध्यान रखिए, पड़ोस का बांग्लादेश आप देख रहे हैं मान्यवर, ये प्रशंसा है। लेकिन एक बात याद रखना, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा तो हृदय में होती है। यही वजह है कि करोड़ों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव आज भी हमारे हृदय की वेदी पर विराजमान है।
5000 साल पहले हुए श्री राम आज भी हमारी आस्थाओं की वेदी पर विराजमान है। वो 2600 वर्ष पहले हुए भगवान महावीर आज भी हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होकर के राज कर प्रतिष्ठा पाओ, प्रशंसा नहीं। ध्यान रखना, प्रतिष्ठा बड़ी चीज होती है। महाराजा नाभिराय प्रशंसनीय राजा नहीं, प्रतिष्ठित राजा थे। जय जयकार हो रही है, क्यों ना हो जय जयकार। स्वयं अंतिम मनु जिसके पुत्र ऋषभ देव जैसे हों, उसकी जय जयकार तो तीनों लोक में हुआ करती है। ध्यान रखना, ऋषभ देव तीर्थंकर जैसे पुत्र, जय जयकार क्यों नहीं होगी। मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं, तीर्थंकर जैसे पुत्र और नाभिराय जैसे पिता, अक्सर क्या होता है, कभी ध्यान रखना, महान पुत्र की निकृष्ट औलाद पैदा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप निकृष्ट होते हैं और महान औलाद का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि पिता भी महान हो, पुत्र भी महान हो। यदि ऐसा होता है तो वो घर बड़े बिरले घर हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, और वह घर ऐसा यदि कोई था तो अयोध्या में नाभिराय का परिवार था। नाभिराय अपने आप में महान थे और ऋषभदेव अपने आप में महान थे। महान पिता के महान पुत्र ऋषभदेव हुए। ध्यान रखना, हो सकता है बेटा महान हो, बाप निकृष्ट हो, और यह भी हो सकता है कि बेटा निकृष्ट और माँ बाप महान हो। लेकिन ऋषभदेव के घर में ऐसा नहीं था। उनके घर में महान पिता के महान पुत्र हुए। और भगवान ऋषभदेव महान पुत्र ही नहीं हुए, भरत चक्रवर्ती जैसों के महान पिता बन करके भी खड़े हो गए। परंपरा से महानता में घर में बाहुबली जैसे महान पुत्रों के पिता भी थे ऋषभदेव, और नाभिराय के महान पुत्र भी थे ऋषभ। कैसी महानता भरा जी। अयोध्या में जिन जिन ने राज किया वो साधारण लोग नहीं रहे, जगत पूज्य हो गए। अयोध्या में अजितनाथ का जन्म होता है, अयोध्या में ऋषभदेव का जन्म होता है, अयोध्या में रघुकुल नंदन श्री राम का जन्म। अयोध्या जैन और हिंदुओं की सनातन तीर्थ स्थली है अयोध्या नगरी। ध्यान रखना, इसलिए मैं आपसे इतना कहूंगा कि जो भी जैनी यहाँ पर बैठा है, अपने जीवन को सार्थक करना है, सफल करना है, कुछ करे या ना करे, अपने मरने से पहले अपने जीवन में 2 जगह की यात्रा जरूर करे। मरघट की यात्रा हो, उससे पहले आदमी को सम्मेद शिखर की वंदना करना चाहिए, और सम्मेद शिखर की वंदना हो उससे पहले अयोध्या की भूमि की माटी अपने मस्तक पर चढ़ाना। आने वाले समय में 24 के 24 तीर्थंकर अयोध्या में ही पैदा होंगे। ध्यान रखना, अयोध्या बहुत पावन भूमि है, वहां की रज बहुत पावन है, वहां की माटी मस्तक पे चढ़ना चाहिए। सरयू का जल जन्म जन्म के पातक हर लिया करता है। ध्यान रखिए, ऐसी महान भूमि वह अयोध्या। जैनों के सारे तीर्थंकरों का जन्म वहीं होता है। मान्यवर, महान पिता के महान पुत्र, आपसे भी निवेदन है, महान पिता बनो, महान पुत्र बनो। नहीं तो क्या मतलब है ऐसे पुत्रों की लाइन लगाने से कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तहां रावण घर दिया ना बाती। ऐसे 1000 लाख पुत्र पैदा करके क्या करोगे? कौरव जैसे 100 पुत्र पैदा करके क्या करोगे? ऋषभदेव जैसा एक ही पुत्र काफी हुआ करता है जीवन को धन्यता प्रदान। तीर्थंकर इकलौती संतान होते हैं अपने माता पिता के, ना उनकी बहन होती है ना उनका भाई होते हैं, इकलौती संतान। लेकिन वो इकलौती संतान अपने माता पिता को इतनी पूज्यता दिलाता है कि सारा जगत नाभिराय को भी अपना माथा झुकाया करता है। आपसे निवेदन है, एक पिता होने के नाते आपका अपनी औलाद के प्रति कुछ कर्तव्य हुआ करता है। और ये ज्ञान गंगा महोत्सव अधिकारों की बात कभी नहीं कहेगा,
ज्ञान गंगा महोत्सव में कर्तव्य और दायित्व की बातें सिखाई जाती हैं। अधिकार तो हर किसी को चाहिए, कर्तव्य कोई नहीं निभाता है, दायित्व कोई नहीं निभाया करता है। मान्यवर, एक पिता का दायित्व है अपने बेटे को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, केवल चॉकलेट खिला के उसका करियर मत बनाओ, केवल लाड़ प्यार से उसका करियर मत बनाओ। अपने पिता, अपने बेटे को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि विद्वानों की सभा में तुम्हारा बेटा आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। ध्यान रखिए, हर पिता का एक कर्तव्य हुआ करता है, हर माता का एक कर्तव्य है कि अपनी औलाद को इतना महान बनाओ, इतना महान बनाओ कि वो संतों की पिच्छी पकड़ सके या ना पकड़ सके, उनका कमंडल पकड़ने की योग्यता उसके अंदर जरूर आना चाहिए। इतना योग्य तुम्हारा बेटा होना चाहिए, ज्ञानियों की सभा में आगे बैठने जैसा होना चाहिए। तब तो समझना तुमने पिता का दायित्व तो निभाया है। ध्यान रखना है। और बच्चों से भी मेरा निवेदन है, अकेले माँ बाप का दायित्व नहीं होता है, बेटों का भी कुछ दायित्व होता है। मैं ऋषभ देव की औलाद से कहूंगा कि यहां जितने लोग युवा बैठे हैं, अपना जीवन ऐसा जियो, ऐसा जियो, ऐसा जियो, अपनी जिंदगी इतनी महान बनाओ, इतनी महान बनाओ कि तुम्हारा पिता जिस गली से निकले 4 लोग मिले तो ये कहे कि बताओ तुमने कौन सा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बच्चों का तुम्हारे यहां जन्म हुआ है। ध्यान रखिए, ऐसे बच्चों का कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे आचरण को देखकर गर्व से मस्तक ऊपर उठा करके चले। ऐसा जीवन मत जियो कि माँ बाप का मुंह झुका दो, ऐसा जीवन मत जियो कि माँ बाप के मुख पर कालक पोत करके जियो। बेटियों से भी कहूंगा, ऐसी बेटियां मत बनना, ऐसी शादी करके वासना में मत भाग जाना कि तुम्हारा पिता किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचे। ध्यान रखिए। मान्यवर, जीवन जीने के सूत्र सीखो। मैं बड़ी बड़ी गाथाएं, बड़े बड़े शास्त्र यहां नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आया करता है। ध्यान रखिए। महान पिता, धर्मनिष्ठ राजा, प्रजा पालक राजा, प्रजा वत्सल राजा, महाराजा नाभि राय। ध्यान रखिए, बहुत प्रशंसा हो रही थी नाभि राय की, देवता जय जयकार लगाते थे। और महान पुरुष का लक्षण है, जब कोई जय जयकार लगाता है ना, तो महान पुरुष उसमें उछलते नहीं है। ध्यान रखना, गंभीर होते हैं। बरसाती नदी नाले होते हैं ना, वो बरसात में ज्यादा उफान करते हैं, लेकिन जो बड़ी नदियां होती हैं वो गंभीरता से बहती रहती हैं। ध्यान रखिए। नाभि राय ने देखा चारों तरफ जय जयकार, राज दरबार में नाभि राय बैठे हैं। उन्होंने क्या किया पता है? दर्पण उठाया और अपना चेहरा देखने लगे। पूरे दरबार में सुगबुगाहट हो गई कि आज सम्राट को क्या हो गया। सम्राट का भरी सभा में दर्पण देखना उचित नहीं है, ये मर्यादा के खिलाफ है। यदि राजा ही दर्पण देखेगा तो प्रजा का क्या होगा? राजा के श्रृंगार कक्ष अलग होते हैं, राजा का दर्पण देखने का स्थान आज नाभि राय को हो क्या गया। सारी प्रजा चिंतित थी। दरबार में लोग एक दूसरे को देख रहे, बगले झांक रहे हैं कि महाराज दर्पण क्यों देख रहे हैं। ना मरुदेवी साथ में बैठी हैं, बामांगी, बामंग में मरुदेवी विराजमान है। पूछा, महाराज दर्पण देखते हैं? ध्यान रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का एक माध्यम है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी बहुत दर्पण देखते होंगे। महिलाएं तो पूछो ही मत,
अभी पर्स में भी छोटा तो पड़ा ही होगा, एक आध बार तो यूं देख ही लेते हैं। आदमी भी दर्पण कम नहीं देखता, कुछ नहीं होता। अभी देख रहा था, एक लड़का आ रहा था, बाजार जा रहा था, एक कार खड़ी थी, दर्पण मोड़ा है, बाल आल समारे चल दिया, कार किसी और की, काम ये कर रहा है। एक दिन मैंने नियम दिया कि दर्पण में चेहरा नहीं देखना, पता चला पट्टा स्टील की थाली में चेहरा देख रहा है। महाराज ने दर्पण का ही तो मना किया, थाली का थोड़ी मना किया है। ध्यान रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, रोज दर्पण देखा करो। मैं मना नहीं करूंगा दर्पण मत देखो। एक बात याद रखना, जो बहुत सुंदर है उन्हें 4 बार दर्पण देखना चाहिए। जो बहुत खूबसूरत है, अपने आप में तो सभी खूबसूरत है। पुष्पदंत जी भी सोचते कि हमसे सुंदर कौन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सोमेश भाई, दर्पण में मुंह तो देखते हैं ना। अध्यक्ष जी कहां बैठे, कहां देख रहे अपना मुंह? अच्छा, इतने पीछे क्यों बैठते हो? दर्पण में मुंह देख लिया। जो ज्यादा सुंदर है उसे 4 बार दर्पण देखना चाहिए, और जो ज्यादा सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, उसे 10 बार दर्पण देखना चाहिए। ध्यान रखिए। देखो, आज से छूट देता हूं मैं ऋषभ देव वालों को, जी भर के दर्पण देखो। बल्लू, खैर अपन तो रोज ही देखते रहते हैं। दर्पण में मुंह देखिए, जो ज्यादा सुंदर है उन्हें 4 बार मुंह देखना चाहिए, और जो सुंदर नहीं है उन्हें 10 बार मुंह देखना चाहिए। लेकिन एक बात देखो, दर्पण में अपनी जुल्फें मत देखना, दर्पण में अपनी नैन नक्श मत देखना, दर्पण में अपना क्रीम पाउडर कॉस्मेटिक नहीं देखना। एक बात ध्यान रखना, दर्पण में आदमी को अपना चेहरा नहीं, अपना चरित्र देखने का प्रयास करना चाहिए। दर्पण चरित्र दिखाया करता है, इसलिए हमारे यहाँ अष्टमंगल द्रव्य में दर्पण को मंगल कहा गया है। दर्पण एक मंगल द्रव्य है, पूज्यता का द्रव्य है, पापनाशक द्रव्य है। आपसे निवेदन करूंगा, जब कोई बहुत सुंदर व्यक्ति दर्पण देखे तो उसे सोचना चाहिए कि जितना सुंदर मेरा चेहरा है उतना सुंदर मेरा चरित्र है या नहीं है। ध्यान रखिए, अंतर्मुखी बनने का प्रयास करिए कि जितना खूबसूरत भगवान ने मुझे बनाया है, क्या उतना सुंदर मैं अपना चरित्र बना सका हूं? क्या उतना सुंदर मैं अपना व्यवहार बना सका हूं? यदि नहीं बनाया है तो आज से ही चरित्र सुंदर बनाने का प्रयास करो, तुम्हारा दर्पण देखना सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो ज्यादा सुंदर नहीं है, बदसूरत है, उन्हें 10 बार दर्पण देखना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि यार इस सूरत से तो कोई मुझे पसंद करने वाला नहीं है। ये काला कलूटा चेहरा किसी के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता है। ये बदसूरत किसी के दिलों में राज नहीं कर सकता है। लेकिन बदसूरती देख करके सोचो कि हे ईश्वर, तूने मेरा चेहरा सुंदर नहीं बनाया, लेकिन मैं अपना चरित्र इतना सुंदर बनाऊंगा, लोगों के दिलों में राज करूं। चरित्र सुंदर बनाओ, व्यवहार सुंदर बनाओ। सुंदर लोग चेहरे की सुंदरता से ज्यादा चरित्र सुंदर करें, और का बदसूरत लोगों को दिलों पे राज करना है तो अपना व्यवहार, अपनी वाणी और अपना चरित्र सुंदर होना चाहिए।